आप कर सकते थे, लेकिन आप कर सकते थे इसको। देखो ना, दिस सॉल्यूशन नंबर 10 देखो का, एक्सरसाइज नंबर 9.2 का है। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। पहले तो देखो का ये लाइन है, दिस ए बी इज अ लाइन। ए के कोऑर्डिनेट देखो 1,0 है, एंड बी आपका देखो ना दिस 2,3 है। दिस इज आपका x1, y1 है, एंड दिस इज x2, y2 है। इधर दीदी आपका नाम देखो, दिस नाउ दिस ए स्लोप ऑफ लाइन देखो ज्वाइनिंग ए, आपका m1 इज इक्वल टू आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा। m1 इज इक्वल टू y2 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 हो गया। m1 इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस ये 3 हो गया। क्लियर? अब देखिए उसके बाद अलाइन परपेंडिकुलर, ये देखो अलाइन परपेंडिकुलर, ये लाइन परपेंडिकुलर जैसे ये हो गया, ठीक है ना। तो नाउ इफ स्लोप ऑफ अ परपेंडिकुलर टू इट, इस पे आपका ना ये आपका m2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा -1 अपॉन m1 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलरली क्या होता है m2 इंटू m1 इज इक्वल टू -1 होता है कि नहीं होता है भाई। m1 आगे लिख दो या m2 पीछे, यही होता है। तो देखो आपका m2 इज इक्वल टू ये -1/3 हो गया। इसका स्लोप, इसका तो m1 इज इक्वल टू आपका ये 3 आया, और इसका स्लोप m2 इज इक्वल टू -1/3 आ गया। क्लियर हो गया सर? नाउ अब ये कह रहा है ये परपेंडिकुलर अपना डिवाइस दिस लाइन सेगमेंट अपना देखो इन द रेशियो ऑफ 1:n करता है अपना देखो दिस। तो ना अभी हो गया यहाँ पे ये a आपका देखो दिस इज 1,0, ये आपका देखो 2,3 स्लोप तो आपने निकाल ही दिया इसका देखो ना। अभी तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कर रहा है, ये 1 और n पे कर रहा है, यानी कि m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू n ये करना देखो दिस, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे के कोऑर्डिनेट आपके निकालने हैं आपको, ये देखो तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन आपका ए बी लाइन सेगमेंट इज सी एंड सी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे ऑन ए बी लाइन ऐसे बस सी ए होगी ऐसा करें तो बस। अब ना इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला यूज्ड करना था आपने, देखो अपना अभी इसको भी x1 y1 ले लीजिएगा, फिर दोबारा देखो x2 y2 ले लीजिएगा, x और y का x इज इक्वल सॉरी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इज इक्वल my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। x2 रहेगा, m का मतलब 1 इंटू x2 का मतलब 2 प्लस n का मतलब n ही रहेगा इंटू x1 का मतलब आपका 1 अपॉन आपका 1 प्लस n हो जाएगा। y इज इक्वल m आपका 1 है आपका, और y2 आपका कितना है आपका नाम इंटू 3 और प्लस n आपका n है, y1 आपका इंटू 0 होगा अपॉन दिस इज आपका 1 प्लस आपका देखो n, x इज इक्वल 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n एंड y इज इक्वल 3 अपॉन 1 प्लस n। ये जो आपके है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, यहाँ पे के कोऑर्डिनेट आपके अभी आ गए हैं। देखो अपना कैसे लिखूँ, 2 प्लस n अपॉन n प्लस 1 कॉमा 3 अपॉन n प्लस 1, ये 1 प्लस n जो भी आप लिखे, मैंने इसको उल्टा लिख दिया तो अब इसको 1 प्लस n और इसको 1 प्लस, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट अब क्या आ गए हैं देखिए अपना देखो दिस ठीक है। अब आपने क्या करना इसका निकालना, अभी इतना आ गया, अभी आपका आपकी पोजीशन ये है देखो अपना देखो दिस
यहाँ पे के जो कोऑर्डिनेट आपके हैं ये आपका x इज इक्वल टू आपका 2 प्लस n अपॉन आपका 1 प्लस n आ गया और y इज इक्वल टू आपका ना देखो 3 अपॉन 1 प्लस n आ गया और इसका स्लोप आपका m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 3 और ये आपका ना देखो ये आपका x और ये 1.2 इसकी जरूरत ही नहीं है आपका ना देखो आपका ये जो पॉइंट है ये आपका अब ये x1 और y1 हो गया इसकी जरूरत ही नहीं है ना देखो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू y minus y1 is equal to m2 into x minus x1 चलो y minus y1 आपका 3 अपॉन 1 प्लस n ये देखिए ऐसे होगा इक्वल टू m2 का मतलब माइनस 1 अपॉन 3 और x minus x1 the value of x1 is 2 plus n upon 1 plus n ये हो गया देखिए क्लियर अब आप ये इसके साथ चले जाएगा तो y इंटू 1 प्लस n माइनस 3 अपॉन 1 प्लस n विच इज नोन एज योर एलसीएम आपका देखो इक्वल तो -1/3 हो गया अब आप x इंटू 1 प्लस n x इंटू 1 प्लस 2 प्लस n अपॉन ये देखो आपका ये 3 1 प्लस n हो गया तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये आपका खल्लास हो जाएगा either it will come here अब देखो 3y जा 3y देखो इंटू 1 प्लस n और 3 3 जा माइनस का 9 भालो नाउ इक्वल टू माइनस x इंटू 1 प्लस n और माइनस प्लस का माइनस तो आपका -2 और माइनस n हो जाएगी देखिए ठीक है अब आप देखो इसको उधर ले जाइए इसको उधर ले जाइए ये सबको एक ही तरफ ले आइए ये देखो तो दिस x इंटू 1 प्लस n ये देखो उधर ले गए सर ना ओटी में आ गया ना देखो दिस प्लस 3y इंटू 1 प्लस n माइनस 9 तो है अब करते माइनस प्लस का माइनस इलेवन तो नहीं आना चाहिए चेक करो माइनस है माइनस बिल्कुल ठीक है सर ये भी ठीक है एक्स इंटू ये आपका हुआ ये देखो ये आपका क्या ये -2 और ये देखो ये माइनस n हो जाएगा और ये माइनस माइनस का देखो अभी प्लस हो जाएगा तो थोड़ा सा तो बस हो गया अब आप माइनस उधर के -2 अब क्या देखो माइनस है इक्वल टू 0 इसका ना x इंटू 1 प्लस n और प्लस 3y इंटू 1 प्लस n माइनस 11 और ओहो उधर गया -11 माइनस n इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर आपका नाम देखो परपेंडिकुलर इसको अगर आप डीसी कर देते हैं क्या है परपेंडिकुलर डीसी का इक्वेशन बस यहाँ पे ये समझ गए ना एक्स माइनस प्लस का माइनस और माइनस एक्चुअल में अगर आप इसको देखेंगे ये ऐसे है और ये ऐसे है क्लियर तो ये था सर कुछ नहीं था लेकिन बहुत कुछ था डू इट छेती ब्रैकेट खुलेगा तभी तो -2 और -n हो जाएगा और फिर बाहर माइनस है -1/3 देखो